हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वरुण कुमार और आप देख रहे हैं कैरियर विद वरुण। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं महत्वपूर्ण 3 बातें पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात बता देते हैं कि हम इसमें किस टॉपिक पे बात करेंगे। तो आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए थोड़ा सा हम टॉपिक को समझ लेते हैं कि हम किन किन टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम 1 नंबर समझ लेते हैं, बिहार पुलिस 1938 का फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा। इसके ऊपर ही हम थोड़ा सा बात करेंगे, तो आप धैर्य बना के रहें। तीसरी बात ये हो जाता है कि मेरिट कैसे बनता है। आप सब जानते हैं बिहार पुलिस का मेरिट फिजिकल पर बनता है, तो मेरिट बनने की प्रक्रिया क्या है, इन्हीं के ऊपर थोड़ा सा हम बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं बिहार पुलिस 1938 का फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा। आप सभी जानते हैं कि बिहार पुलिस का फिजिकल 15 दिसंबर से लेकर के 10 मार्च तक चलने वाला है, और इसके इसके लगभग में 1 महीना तक स्कूटनी चलेगा। स्कूटनी कहने का मतलब है कि आप में से कोई भी व्यक्ति हैं, जैसे कि आपका कोई डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी को और ओबीसी अभ्यर्थी को। जैसे कि एनसीएल को लेकर सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है और ईडब्ल्यूएस को लेकर दिक्कत होता है, और यही स्कूटनी होता है। जिन भी अभ्यर्थी को इन दोनों डॉक्यूमेंट्स में से आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं, अगर आप ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो आपके अगर ईडब्ल्यूएस में कोई दिक्कत हो तो आपके पास में कॉल आएगा या नोटिस में आपका नाम आएगा, तो आपको बुलाया जाएगा। सीधा आपको सीएसबीसी ऑफिस जाना है। कोई भी फर्जी या कॉल आता है तो आपको कहीं भी नहीं जाना है, आपको डायरेक्ट सीएसबीसी ऑफिस जाना है। दूसरी बात होता है एनसीएल वाले अभ्यर्थी को लेकर के। एनसीएल वाले अभ्यर्थियों को भी बहुत सारा दिक्कत होता है। अगर आपको एनसीएल को लेकर कोई भी दिक्कत रहेगा आपके डॉक्यूमेंट्स में या अन्य किसी भी डॉक्यूमेंट्स में, जैसे कि आपका सर्टिफिकेट या किसी भी डॉक्यूमेंट्स में आपका दिक्कत रहेगा, तो आपके पास में कॉल जरूर आएगा या एक नोटिस भी निकलता है। तो यही स्कूटनी होता है जो 1 महीना चलने वाला रहता है, लगभग में जो यही 1 महीना तक चलने वाला है। उस रहा बात इसका रिजल्ट कब तक आएगा। तो आप सभी जानते हैं कि 21,391 का रिजल्ट 9 मई को आया था। 21,391 का रिजल्ट 9 मई को आया था। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन 19,838 का रिजल्ट जो 9 मई से आया था उससे भी पहले बना है। हम साफ साफ बोले तो जैसे कि अप्रैल के लास्ट वीक में इसकी संभावना है, और नहीं तो जैसे ये आया था 9 मई को, तो आप मान सकते हैं मई में इसका कंफर्म 100% मान सकते हैं कि इसका रिजल्ट मई में आने की पूर्ण संभावना है। और दूसरा बात समझ लेते हैं, बिहार पुलिस 19,838 का एक्सपेक्टेड कटअप कितना जा सकता है। तो चलिए थोड़ा सा हम कटअप को समझ लेते हैं। देखिए हमने कटअप को पहले ही नोट करके रख लिया है। और हम जितना ये कटअप बता रहे हैं एकदम कटअप है, मैक्सिमम है। इससे आपका 2 मार्क्स कम है, फिर भी आप सेफ हैं। लेकिन शर्त यह है कि आपका डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा होना चाहिए। कहने का मतलब है जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ 1996 है, 97 है, 98 है, 99 है, ऐसा होना चाहिए। नहीं तो आप सभी जानते हैं कि जैसे कि, तो चलिए सबसे पहले हम कटअप को ही बता देते हैं। जैसे हम जनरल का कटअप लिखे हैं 74, और बीसी कैटेगरी का कटअप लिखे हैं 68, और ईडब्ल्यूएस और ईबीसी कैटेगरी का कटअप लिखे हैं 64, और एसटी 62 और एससी 58। यह लड़कों का है कटअप। यह कटअप लड़कों के लिए है। हम 2 मार्क्स इसमें ज़्यादा इसलिए बता रहे हैं, इससे कोई भी विद्यार्थी डेट ऑफ बर्थ के चक्कर में छटे नहीं, इसीलिए हम इतना बता रहे हैं। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1996, 97, 98 है, 99 है, तो आप बिल्कुल डर नहीं। जितना बता रहे हैं इससे आपका 2 मार्क्स कम है, फिर भी आप बिल्कुल सेफ हैं। क्योंकि जितना हवा बना रहे हैं लोग कि कटअप 8 नंबर 10 नंबर बढ़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जितना हम बोल रहे हैं बिल्कुल चांस है कि इतना ही बढ़ेगा। तो चलिए तीसरा बात हम समझ लेते हैं, मेरिट कैसे बनता है, ये हम समझ लेते हैं। आप सभी जानते हैं कि बिहार पुलिस का मेरिट फिजिकल पर बनता है, लेकिन मेरिट पे बनने का भी एक दिक्कत रहता है कि आखिरकार मेरिट कैसे बनता है। तो एक हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी हैं और मेरे कैटेगरी का कट ऑफ गया 64 और मेरा मार्क्स है 76, तो मेरा एक सीट, जैसे कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की एक सीट मेरा खाली रह जाएगा, और हम जा करके जनरल कैटेगरी में फाइट कर जाएंगे, तो हम एक सीट जनरल का हम खा जाएंगे। बात यही रहा। या आप में से कोई भी अभ्यर्थी है, जैसे कि आप मान सकते हैं एसटी के अभ्यर्थी हैं। एसटी का कटअप हम अंदाजा लगा सकते हैं, एसटी का कटअप गया 62 और मेरा 74 मार्क्स है, तो आपका एक सीट एसटी वाला एक सीट खाली रह जाएगा और आप
जनरल का एक सीट खा जाएगा। जनरल बोले तो अनरिजर्व कैटेगरी, इसमें कोई भी अभ्यर्थी फाइट कर सकता है और उसमें हर किसी का हक होता है, ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। इसीलिए क्या होता है कि जैसे कि बीसी कैटेगरी का होगा, ईडब्ल्यूएस, ईबीसी कैटेगरी, एससी एसटी, यही वजह रहता है कि जो भी अच्छा मार्क्स लाने वाले अभ्यर्थी होते हैं वो सारे अभ्यर्थी चले जाते हैं जनरल कैटेगरी यानी यूआर में चले जाते हैं। यही कारण रहता है कि इन सारे कैटेगरी का कट ऑफ जनरल कैटेगरी से कम रहता है, यही वजह रहता है। तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा जितना हम बताएं। अब चलिए थोड़ा सा एक बार लड़कियों का कट ऑफ देख लेते हैं। तो लड़कियों का कट ऑफ बिल्कुल जो पिछला कट ऑफ था बिल्कुल उतना ही रहने वाला है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है और कोई भी डाउट नहीं है। एक बार हम कट ऑफ को ही बता देते हैं, लड़कियों का कट ऑफ बता देते हैं। लड़की अगर जनरल है, आपका 68 मार्क्स है तो बिल्कुल सेफ है। अगर आप बीसी कैटेगरी से हैं, आपका 62 मार्क्स है तो आप बिल्कुल सेफ है। अगर आप ईडब्ल्यूएस और ईबीसी से आती हैं तो आपका 58 मार्क्स है, बिल्कुल सेफ है। अगर आप एसटी से आती हैं तो आपका 54 मार्क्स है, बिल्कुल सेफ है। अगर आप एससी से आती हैं तो आपका 50 मार्क्स है, आप बिल्कुल सेफ है, कोई भी डरने वाली बात नहीं है। उम्मीद है आपको इतना ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, एडिटिंग करना, इसीलिए थोड़ा सा हमारे उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।